होकर के बोलो जी जय जय कौन है? मैंने कि लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सो एक पाटे पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं, तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरा पति सदा जीवित रहेगा, मेरा आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे से हाथ सिर पे मार दिया, मैंने कि चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ो से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कि हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां थे बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा चाकर ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की, भुजा उठा के कहो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ब्रज के कुमार हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ नंद जी के लाला हरि गोविंद बोलो, नंद जी के लाला हरि गोविंद बोलो, ओ यशोदा के लाला हरि गोविंद बोलो, यशोदा के लाला हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की। छेदना के नेक्से से लाला ने इतनी विशाल पूतना को वध कर दियो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। कैसे हमारे ब्रज के नंदन हैं। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े भय। अच्छा एक बात, इतनी बड़ी बड़ी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं पर ब्रजवासीन को नेक भी संदेह ना होवे कि जे भगवान है। मात्रा जिस भाव की ज्यादा होती है संदेह भी वहीं होता है। जहां प्रेम अनंत होता है ना वहां संदेह नहीं होता, वहां संशय नहीं होता, वहां शक नहीं होता। मैया आप बोलना बंद कर दो, अब कथा सुन लो। कौन सी बोल रही है ये? भाव से सुनो। संदेह संशय शक वहीं होता है जहां प्रेम कम हो, पर प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता, वहां तो प्रेम होता है बस।
और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लो, हमारी प्रेम की बातों को आप लोग बिल्कुल भी दुनियादारी से मत जोड़ लिया करो। कई लोग अपने प्रेमियों के प्रति हमारी बातें रख देते हैं। संसार में ये प्रेम वाली बातें संसार की नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम की चर्चाएं हैं। इसलिए इन प्रेम की भावनाओं को वहीं व्यवस्थित करना। ठाकुर जी के प्रति संशय ब्रजवासियों को नहीं होता। पूतना मार दी भगवान ने। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की बड़ी महिमा है, हमारे ब्रज को बड़ो भाव है, या ब्रज भूमि में बड़ो तप है, बड़ो बल है, राक्षस आमे या ब्रज के तप को सहन ना कर पावे, सोई मरे ही जाए अपने आप ही। अब ठाकुर जी कैसे समझाएं, बोले मैंने मारे हैं। पूतना मार दी। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला को करवट उत्सव मनाया गए। अब ठाकुर जी करवट बदलने लग गए। यशोदा मैया ने करवट उत्सव किया। वह करवट उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सक्टासुर कौन है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी को सकट कहते हैं, और उसके ऊपर जो असुर आया था उसी का नाम है सक्टासुर। यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ से बचा करके लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके वहां में पौड़ाए दियो, वहां में सुवाई दियो। उसी सकट के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया तो अपनी काम में व्यस्त है गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, सक्टासुर दैत्य आयो, या को वध कर दूं। भगवान ने अपने चरण उठा करके और बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, सक्टासुर को वध है गए। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक आचार्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी 2 पहियों पर टिकती है। तो ये बैलगाड़ी 2 पहिए ये क्या है? ये एक गृहस्थाश्रम है, और गृहस्थाश्रम के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। यदि वो सम भाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, तो गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी जो है वो सही तरीके से चल पाती है। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा हो, या एक पहिया थोड़ा पतला, एक पहिया चौड़ा हो, तो निश्चित है कि बैलगाड़ी ढंग से चल नहीं पाएगी। दोनों पहिए समान होने चाहिए। और फिर सबसे विशेष बात, पहिए भी समान है, बैलगाड़ी भी बढ़िया, लेकिन बैल भी तो होना चाहिए। बैल का मतलब क्या है? वृषभ। वृषभ यानी धर्म। धर्म यदि आगे नहीं होगा तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं चूक सकते हो। बिना धर्म के यदि बैलगाड़ी खड़ी है तो निश्चित है कि श्री ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थ आश्रम को अपने से दूर रखेंगे, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए धर्म युक्त होकर के बैलगाड़ी हो, वृषभ के सहित बैलगाड़ी हो, धर्म युक्त होकर के गृहस्थ आश्रम हो। सब भाव बड़े सुंदर हैं, समझने योग्य हैं। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला ने तृणावर्त नाम के एक राक्षस का वध किया। वो कैसे किया? ये तृणावर्त जो था ये हवा के बवंडर के रूप में आया था, और जैसे ही ब्रजमंडल में आयो, ठाकुर जी को पता चल गई तृणावर्त आ रहा है। वास्तव में मैया लाला को दूध पिवा रही आंगन में बैठ के।
लाला ने मन में विचार करी, तृणावर्त आयो तो आंगन ते मोकू उड़ा के ले जाएगा और मेरे संग संग यशोदा मैया हुए ले जाएगा। अब मैं तो वाकू ऊपर जाके मार दूंगो, आकाश में ले गए तो, लेकिन यशोदा मैया के सामने लीला कैसे होएगी। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपनो वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया को ऐसा लगन लगो कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, भारी है गयो है। मैया ने लाला को ऐसी पौड़ा दियो, वो लाला बहुत दूध पी लियो, अब तू नेक देर पौड़ ले, नेक देर लेट जा, मैंने कुछ काम कर आऊं। और यशोदा मैया भीतर आंगन से उठ के चली गई। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, मैया संग रहती तो कैसे जातो। इतने में तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और जैसे ही नंद भवन के आंगन में आया, भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। थोड़ी दूर जैसे ही गए, भगवान ने तुरंत अपना रूप धारण किया, तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से ही नीचे पटक दिया, तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। एक शिला के ऊपर नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं, 1 साल के है, बैठने आगे हो ठाकुर जी है, और तृणावर्त मरा हुआ पड़ा है। ब्रजवासी सब बोले भैया हम तो पहले ही कह रहे, हमारे ब्रज में इतना बल है, हमारे ब्रज की इतनी सामर्थ्य है कि राक्षस कितने आ जाएं या ब्रज में टिके ही ना पावे, आते ही कछु देर में उनको वध है जाए। किसी को भी ये संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहा सबन ने। ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे, कितने भोले भाले ब्रजवासी, इनको बिल्कुल भी संशय संदेह मेरे ऊपर नहीं होता है। मैया मन में विचार करने लगी, इतने राक्षस आ गए, जादना से लाला को जन्म भयो है, और देखो तो लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो। नंद रानी यशोदा नंद बाबा से जाके कह रही हैं, आप कुछ करो ना, हमारे कुल पुरोहित कब आवेंगे, लाला को नामकरण संस्कार कब होएगा। नंद बाबा बोले देवी हमने सांडिल मुनि से बहुत निवेदन किया है, पर सांडिल मुनि कहीं बड़े व्यस्त हैं, आवे में बड़ी दिक्कत है, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, और वही हमारे कुलगुरु कैसे बुलावे। अब तभी खबर सुनाई दी कि ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। अब देखो गर्गाचार्य जी जो है ना, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण कुल पुरोहित से ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण वास्तव में पुत्र वसुदेव जी के ही हैं। लेकिन नंद बाबा को यह बात थोड़ी पता है। नंद बाबा गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, सब बात बताई, हमारे कुल पुरोहित सांडिल मुनि बड़े व्यस्त हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपा करके आप समय निकाल करके चलें और बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम चलेंगे, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। नामकरण संस्कार के लिए यशोदा जी की गोद में श्री बलराम जी को बैठाया गया। अब ये भी एक लीला ऐसी सुनाते हैं कि रोहिणी और यशोदा मैया मन में ऐसो विचार कर रही हैं कि जी हमारो कुल पुरोहित तो है ना है, ये गर्गाचार्य जी हमारे कुल पुरोहित तो है ना, और हमारे एक ही लाला है, वाको कहीं उल्टो सीधो नाम धर गयो तो बाबा, या की परीक्षा ले ली जाए, ये वास्तव में कुछ जाने की ना है। तो यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी लिए और रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ठाकुर जी लिए, और दोनों मैया अदला बदली करके बालकों की बैठ गईं गौशाला में। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, वसुदेव जी श्री नंद बाबा बोले हमारे श्री वसुदेव जी आजकल आपको पता हो कंस के कारागृह में, उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी ये हमारे यहाँ रहे में, आप कृपा करके इनके बालक को नामकरण संस्कार पहले करो, इनको बालक बड़ो भी है, हमारे लाला थे। गर्गाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। बोले आपने कहा कि बड़ी पत्नी बड़ी बहू ये हैं वसुदेव जी की,
पर इनका पुत्र वो नहीं है जो इनकी गोद में बैठा है, इनका पुत्र तो वो है जो यशोदा की गोद में बैठा है। ये सुनते ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों प्रसन्न है गई, बोले सांचो है बाबा, जाने कोई बात ना, अब हमें मन में संतोष है कि लालान को नामकरण बढ़िया ही करके जाएगा। और यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके श्री गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद्बलं विदु। यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। बलराम जी का नाम राम रखा गया। मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का मूल नाम राम रखा गया। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए नंद नंदन को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी के तो आंख खुली रह गई, मुंह खुले रह गए, हाथ वहीं स्थिर हो गए, सांस लेनी बंद हो गई, बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहे, स्थिर मानो शव की तरह, एक जीवित लाश की तरह हो गए। थोड़ी देर तो यशोदा मैया रोहिणी मैया देखती रही, बाबा अब बोलेगो अब बोलेगो अब बोलेगो, लेकिन मुंह खुला है, आंख खुली है। यशोदा मैया ने तुरंत गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ गई, बाबा पधार गए का। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोले मैया समाधि में चला गया था मैं। यशोदा मैया बोली ऐसी ऐसी समाधि मत लगाओ, हमें तो यूं लगी बाबा पधार गए हो, चिता की व्यवस्था करें। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, ये त्रातक समाधि है मैया। त्रातक समाधि में व्यक्ति के नेत्र खुले होते हैं, व्यक्ति का मुख खुला होता है, श्वास रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो जीवित ही होता है। मैया बोली भले, अब या लाला को नामकरण कर दो। वास्तव में श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ क्यों हुए, समाधि में क्यों गए? ठाकुर जी के रूप को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी को अनुभव हो गया कि सामान्य बालक नहीं। और ध्यान में चिंतन होने लगा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का। वे समझ गए कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उन्हीं का ही श्री अंग है। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बताना चाहते हैं कि मैया आपका ये बालक सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। लेकिन गर्गाचार्य जी की समाधि में ही ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कह दिया, बोले कि ये सत्यता मैया को नहीं बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि प्रेम में एक स्वभाव होता है प्रेम का कि प्रेमी अपने महत्व को अपने प्रेमियों के आगे छुपाता ही है। प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमियों के आगे अपने महत्व को छुपाता है, अपने महत्व को, अपने प्रभाव को जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश कर दिया जाता वहां प्रेम नहीं होता। अपने महत्व को छुपाना यह प्रेम का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले गर्गाचार्य जी अगर आपने इन सबको बता दिया कि मैं परमात्मा हूं, तो ये वैसी लीला मेरे साथ नहीं करेंगे जैसी लीला ये अपने बालक के संग करना चाहते हैं। ये मेरे संग फिर भगवान जैसा बर्ताव करेंगे और वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं तो इन ब्रजवासीन को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, या हमारे आप इनको मत बताइयो कि मैं परमात्मा। गर्गाचार्य जी कहना तो चाहते थे कि ये नारायण साक्षात हैं, परंतु भगवान के मना करने पर श्री गर्गाचार्य जी ने केवल इतना कहा, नारायण समो गुणी है। आपका ये बालक नारायण के समान गुण वाला है।
इसलिए मैया कभी ये कुछ विशेष काम करे, कुछ विशेष लीला करे तो आप इस पर ज्यादा संशय मत करना, ये नारायण के समान गुण वाला है। और गर्ग संहिता आदि में तो इतना भी लिखा है कि उन्हीं गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी का नामकरण किया, और किशोरी जी का नामकरण करके वहां वृषभानु जी को और यहां नंद बाबा को, दोनों को बता दिया कि आपके बालक आपस में एक दूसरे की आह्लादनी शक्ति और प्राण हैं। यदि कभी कोई दिव्य लीला आपको लाला करे तो वृषभानु जी की लाली श्री किशोरी जी को जाके सामने थाड़ो कर दियो, उन्हीं की कृपा से यहां को बल बढ़तो ही रहेगो। ऐसा भागवत में नहीं, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में है। गर्गाचार्य जी ने छोटे लाला का नामकरण संस्कार किया, और क्या नाम रखा? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण ताम गत। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था। इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सनातनी है आप लोगों को पता होना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? राम मतलब रमन्ते योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता रहता उसको राम कहते हैं। मतलब जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जिनके विचार में दूषितता नहीं है, ऐसों के चित्त में जो सदा रहते हैं उनको राम कहते हैं। श्री कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण के अनेक अर्थ हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण वर्ण है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, त्वचा का जो वर्ण होता है, ये पंडाल का भी एक वर्ण है, आप सब का भी वर्ण है। तो कृष्ण एक वर्ण है। और कैसा वर्ण है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले भी नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? ना काला, ना लीला, ना सांवला, कुछ विचित्र ही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो ऐसा वर्ण है। अच्छा, कभी कभी बताएं, पूर्णिमा की रात्रि पर जब आप चंद्रमा के आसपास के आप आकाश को जब देखोगे, एक संत बता रहे थे, पूर्णिमा का चंद्रमा जब होता है और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उस चंद्रमा के आसपास जो उसका प्रकाश से अंधेरा दिख रहा होता है वो एक प्रकार का कृष्ण वर्ण होता है। मतलब ठाकुर जी का वर्ण तो काला है, पर उसमें से एक ओज प्रकाश जैसा निकलता रहता है, इसलिए वो काला स्पष्ट नहीं है, कृष्ण है। एक महापुरुष कह रहे थे कि विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को मिला दो, घोल दो आपस में, जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण। तो पहला अर्थ कृष्ण का वर्ण, दूसरा अर्थ कृष्ण का क्रस्तु भूवाचक, नस्तु निवृत्तिवाचक। बहुत ध्यान से सुनना। कृष मतलब पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। पृथ्वी की सेवा करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले को कृषि कहते हैं, किसान कहते हैं, उसी को संस्कृत में कृषि कहते हैं। एक प्रकार से केवल किसान को ही कृषि नहीं कहा जाता, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, पृथ्वी से अपना पालन पोषण करने वाले हर मानव को कृषि कहा जाता है, कृषि। और उस मानव रूपी कृष्ण का जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। समझ गए अर्थ? क्रस्तु भूवाचक, संधि विच्छेद कर दो कृष्ण का, तो क्रस्तु भूवाचक, णस्तु निवृत्तिवाचक।
जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले निवृत्त होते हैं, उनका नाम है कृष्ण। तीसरा अर्थ सुनो, कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षतीत कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी या तो अपनी रूप माधुरी से आपको खींच लेंगे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन में जाके कोई यूं कहे कि मैं तो आंख पे पट्टी बांध लूंगा, देखूं ठाकुर जी मुझे कैसे खींचेंगे। बांध लो आंख पे पट्टी, ठाकुर जी बोलेंगे ऐसा कि उनका स्वर सुन के तुम खिंच जाओगे। आप कहोगे हम कानों में रुई लगा लेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? तो आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो, ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, उनके तन की सुगंधी अद्भुत होगी कि तुम उसी के पीछे चल दोगे। नाक बंद कर लो, नाक भी, आंख भी, कान भी, तीनों बंद कर लिए, अब कैसे खींचेंगे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे, उससे आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मुख भी बंद कर लिया, अब कैसे ठाकुर जी खींचेंगे? बोले श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर के केवल आपको अपनी एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। जो हर भांति, हर प्रकार से आपको अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है, उसका नाम है कृष्ण। जो अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से, अपनी त्रिभंग लली माधुरी से, अपने शयन माधुरी से आपको अपनी ओर खींच लें, वही श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला 3 बरस के है गए, और 3 साढ़े 3 बरस की जैसे ही आयु भई लाला की, मानो शरीर में हड्डी नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ऐसे उछलते हैं, ऐसे कूदते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचा, पूरी गोकुल की नाक में दम अधर कर रखा पूरा गोकुल ठाकुर जी ने, अकेले ठाकुर जी ने। श्रृंग्यग्निदं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो वनस्थाम्। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के ऊधम कैसे हैं। सबसे पहले बताया श्रृंगी, भगवान गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, छोटे से हैं ठाकुर जी, नेक से और बैठी भाई गैया के सिर के पास जाएंगे, वहां के सींग को पकड़ लेंगे और वह गैया के सींग को हिलामेंगे। दूसरी तरफ से बलराम जी पकड़ लेंगे, तो दोनों भैया पकड़ करके वहां के सींग को हिलामें। नेकात देर तो गैया सहती रहे, नेकात देर में जैसे ही गैया खड़ी है जाए, और जैसी गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए। पाम तो लटक गए, सींग तो लटक रहे हैं, और थोड़ी देर तो महाराज वह गैया तकेंगे, और गैया और जोर तक घुमा दे हमें, और जोर तक घुमा ला दूर दूर तक। दाऊ दादा देख कैसे जोर को झूला बनो हमारो। और गैया खूब घुमाती ठाकुर जी को यहां से वहां, ठाकुर जी लटके लटके आनंद लेते हैं। लेकिन नेकात देर में महाराज गैया के सींग में लगे लगे घी, ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया गैयान के सींगन में घी को लेपन करें। सो नेक देर तो ठाकुर जी की मजबूती बनी रहे, नेक देर बाद जब ठाकुर जी के हाथ ढीले होने लग जाएं, घी के कारण चीखने हैं कि फिसलवे लग जाएं, सोई ठाकुर जी के अरे गैया रुक जा, अरे गैया रुक जा, बैठ जा, देख हम गिरवे वारे हैं, हम गिर गए तो 2 ही दांत निकल के आए, जरूर टूट जाएंगे, जल्दी बैठ जा। और गैया कहां बैठे, गैया को भी लगे कि लाला बड़े दिना में हाथ पड़े, आज तो ठिकाने लगाए कि छोड़ूंगी। अरे मैया देख, अरे बाबा देख तेरी गैया हमें मार रही है, अरे बाबा जल्दी आ जी, गैया हमें मार रही है, जल्दी बचाओ। ठाकुर जी बचाओ बचाओ चिल्ला में, नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, ओहो जल्दी चलो लाला गौशाला चलो गो, गैया के नीचे नहीं आ जाए।
गैया देखे यशोदा मैया आवेगी, लाला को ले जाएगी, बाद से पहले मैं अपना काम कर दूं। सो गैया क्या करे, ठाकुर जी को लेके वहां दौड़ के जावे जहां गोबर को ढेर पड़ो है, और गोबर के ढेर के ऊपर जाकर के ठाकुर जी के देख 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 गैया अभी नहा के आया हूं मैं, मेरो श्रृंगार क्यों मैया ने यहां मत गिर दियो मैं। और गैया जोर जोरते अपने सिर हिलावे, सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस जाए। केवल मुख बाहर है, बाकी सब लोग गोबर में धस गए। मैया के लाला, ओ कन्हैया कहां है तू? ठाकुर जी गोबर में चिल्ला, मैया यहां हूं मैं। मैया दौड़ के जावे, अरे लाला कितनो नभाव, एक तो 7 दिना में 1 दिना तो नहावे, और वहां में नहावे के बाद में या गोबर में आके गिर जाए। मोकू तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, घूम फिर के गोबर में ही खेलवे आ जाए। मैया ने लाला निकारे, और लाला निकार करके ऐसे दूर करके मैया चल रही है, पूरे गोबर में लदे हुए हैं। बोलो मैया तेने मुंह को दूर का कर रखो, गोद में बैठा ले। बोले हाँ तेरो गोबर मुंह में लग जाएगा। सोई ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा? बोले मैया मुंह को हृदय से नहीं लगा रही, अब तो मैं तब नहाऊंगा जब सब मुंह को हृदय से लगावेंगे। मतलब ठाकुर जी को भाव का है, मैं अकेलो गोबर में नहीं, सब संजाओ। नंद बाबा गले लगाए, वो गोबर में कर दिए, यशोदा मैया गोबर ते कर दी, दाऊ दादा भी गोबर में कर दिए, रोहिणी मैया कर दी। जब सब गोबर में है गए तब ठाकुर जी बोले हाँ अब नहाऊंगो, अकेले गोबर में नहीं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला? अभी हम तो खैर आगे निकल गए लीला में, लेकिन ठाकुर जी ने जब बोलना सीखा तो सबसे पहला शब्द क्या बोला? श्री सूरदास जी की कई पंक्तियों को देखें तो वहां से पता चलता है। एक बार यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली, लाला कन्हैया, नेक बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मोह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरे दिन मेरे संग खेले, मेरो नाम बोले को। लाला को गोद में लेके बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपियां आई हैं। सब गोपी बोली कहा भैया मैया? बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो को, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं। लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बोल पावे उतना बोले। अब गोपीन के नाम प्राचीन काल में नाम भी तो बड़े बड़े होते थे। कोई गोपी बोले लाला बोल दे मिश्री देवी। ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दें। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वहां को नाम बड़ो भयानक, पाने कही बोल लाला बोलियो चारुलता। ठाकुर जी वहां की तरफ घूर के देखने लगे, बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। और बंधुओं इन लीलाओं को आकाश से 33 कोटि देवता देख रहे हैं और ब्रजवासियों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य हैं ब्रज के लोग जिनके यहां हमारे श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ऐसी लीला कर रहे हैं। अग्नि, द्यमष्टि। अब द्यमष्टि का भाव इतना सुंदर लगता है। ठाकुर जी एक दिन रोने लगे,
यशोदा मैया बोली लाला का भयो, तू काय को रो है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के लाला रो रहे हैं, आंख लाल पड़ गई, मोटे मोटे अश्रु गिर रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहा अत्याचार भयो तेरे संग? बोले मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। भैया बोली अच्छा। और मैया मैंने आज सवेरे जाकर के देखी, वाके तो दांत निकल ही आए। और मैं मैया 3 साल को है, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले, 4 दांत निकल के आए मैया बस। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली अरे लाला तू खावे पीवे ना है। ठाकुर जी बोले मैया मुझे सब पता है, जे मेरी गलती ना है, जे तेरी गलती है। मैं तेरे गर्भ में जब हतो तेने खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, तभी मेरे जन्मते दांत ना आए। यशोदा मैया अंक में भर ले, कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, तो मोरी नजर लग जाएगी काउदना। काउदना ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ लें, बोले मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। किते मेरे मुए दूध पीवत भय, किते मेरे मुहे दूध पीवत भय, किते बेर मुए दूध पीवत भय, बेर मुहे दूध पीवत भय। यह अजहू है छोटी यशोदा मैया, यह अजहू है छोटी यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं और दर्शन करके बताते हैं। अब ये चिंतन करने वाला पद है। विचार कीजिएगा क्या क्या लीला चल रही है। क्या कह रहे हैं? मैया देख बलराम की चोटी कितनी बड़ी। बोले कितनी बड़ी है? बोले ये काढ़ भी ले, वाकु गुह भी ले, वाकु नभावत भी ले, और देख कैसी नागिन जैसी लहराती रही है कि चोटी। और मेरी नेक्सी है मैया, मेरी चोटी चौना है बढ़ रही। यशोदा मैया बोली तू मक्खन खावे, दही खावे, दूध ना पीवे, या मारे तेरी चोटी ना बढ़ रही है। ठाकुर जी थोड़ी देर घूमते घामते आए, बोले मैया मुझे पता चल गया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही। मैया बोली बताइए लाला क्यों ना बढ़ रही। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कांचो दूध मोहे पिबावत, कांचो दूध मोहे पिबावत। यशोदा मैया से लाल जी कह रहे मैया बड़ो है ना बलराम, वहां से तेरो ज्यादा लगाव है, और दूसरी बात वो गोरो भी है, वाको तो तू पका पका के दूध पिवा दे और मुकू कच्चो दूध पिवावे, या मारे मेरी चोटी ना बढ़ रही है। अब समझ में आई मैया तेरी बात मुकू। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बात तो ऐसी है, सूरज चिरचिवो दो भाई, हरिहल धर की चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं दोनों भैयान की ऐसी लीला चले। यशोदा मैया बेर बेर समझावे लाला को, और
लाला ऐसी मधुर मधुर वाणी ते मैया को चित्त हरण कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो ग्वाल बालन में खेलते खेलते ने खाता पाई है गई, सो ठाकुर जी ने जोर ते मधुमंगल श्री दामा को धक्का दे दियो, दोनों गिर पड़े, गिर के रोने लगे। ठाकुर जी बोले भैया तू रो काई को रोए, खेल में तो हाथापाई है जाए, इतनी जोर ते काई को रो रहा है। वो लाला मेरी तो कमर में लग गई, मेरे पाम में लग गई। ठाकुर जी बोले लगे तो मेरे भी है लेकिन मैं तो ना रू। तो मधुमंगल बोलो वो लाला तू तो बड़े घर को है, दूध पीवे, घी खावे, मक्खन खावे, तो काई की लगेगी, हम बेचारे गरीब घर के, हमें कहां खावे को मिला। ठाकुर जी बोले तुम्हें काई को ना मिला खावे को, अरे भैया हम गोकुल में रह में, यहां हर घर में 1000 गैया हैं, तुम्हारी गैया दूध ना देवे, दही मक्खन तुम्हारे घर ना होवे। मधुमंगल श्री दामा बोले होवे तो है लाला, लेकिन कंस ने नियम लगा रखो है, ब्रजवासी इतनो ही रख सके, वहां से अधिक यदि हमारे घर में होवे तो हमें मथुरा जाके जमा करवाना पड़े, हम रख ना सके लाला, कंस ने निर्देश दे रखो है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि या दुष्ट कंस ने सब ब्रजवासी को अधिकार छीन रखो है। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं 3 बरस का हूं, मेरी बात कोई माने को नहीं, और जब तक मैंने एक बड़ा होऊंगा तब तक इनकी आदत बन जाएगा कंस को देनो, तो कहा करूं। सो ठाकुर जी बोले यदि कंस को देवे वालों कर चोरी है जाए, चोर वा को चुरा ले, तो कंस को देनो ही नहीं पड़ेगा। और तभी ठाकुर जी ने नियम बना दिया, हाँ भाई सबरे ध्यान से सुनो, राजी राजी घर से मक्खन नहीं मिलेगो, दूध नहीं मिलेगो, दही नहीं मिलेगो, कंस के काजे सब रखो जाएगो, तो हम चोरी कर करके खाएंगे। मधुमंगल श्री दामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे ठाकुर जी के सखा बोले लाला तो एक कहा जरूरत है, तेरे घर में तो तेरे यहाँ कोई नियम ना है, क्योंकि नंद बाबा राजा हैं ब्रज के, इसलिए नंद बाबा के लिए नियम नहीं है, हम तो ब्रजवासी, हमारे काजे तो नियम है। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं अपने सखान को उनको अधिकार दिलाऊंगा, उन्हीं के घरन से चोरी कर करके माखन दही दूध सबन को पवाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले दारी के तेरो शरीर बनना है रो हैं, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, जब खावे को पीवे को ना, और छोरी आके मना कर देगी या तो ब्याह ना कर रही मैं तो। हमारे ब्रज में पतले दुबले को पता क्या बोलते हैं, पतर पूछ रासो। क्या बोले, जैसे कोई पतलो दुबलो आ जाए तो बात कहें देख कैसो पतर पूछ रासो, पूछ जैसो पतरो। ठाकुर जी बोले पतर पूछ रासो है जाएगो, फिर कौन करेगो तो ब्याह, गद मदरासो है जा मेरे जैसो, और बाकी काजे तो दूध दही खानो पड़ेगो। मधुमंगल श्री दामा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो कल तक तुम लोग कहीं और खेलियो, मैं और दाऊ दादा कहीं और खेलेंगे। दूर जावे की बात करी सो सबरे दौड़े दौड़े आए, बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, लेकिन दूर मत जावे हमते। वो ठीक है, तो कल ते चोरी शुरू। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, रजिस्टर्ड बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां में जितने भी ब्रज के बालक हैं सब वहां में सदस्य हैं, और वह संस्था के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। मधुमंगल श्री दामा 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 12 वर्ष के बालक भी हैं, लेकिन सब आकर के ढोक दें ठाकुर जी को, जे हमारे प्रेसिडेंट हैं। और नंद गांव में गोकुल में यदि कोई नयो बालक जन्म ले तो महाराज ये वाकू बधाई देवे जामे, ये सबरे बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल के सबरे बालक, और कहा लेके जाएंगे, गैया को गोबर, दूध, घी, मक्खन, दही, कंडा, ये सबरे बधाई में लेके जामे, और वह बालक को जाकर के नेक दूध पिवाए देंगे ठाकुर जी अपने हाथ से, और मंत्र और बोले, और गोबर तेवा को तिलक कर देंगे। गोपी कहेगी अरे लाला कहा कर रहे हो, अभी तो लाला को जन्म भयो। बोले डट जा, 2 वर्ष बाद जी हमारी मंडली में शामिल होएगो।
अवैतया को तिलक करके जा रहे हैं। और 2 वर्ष तक ठाकुर जी के सबरे सखा ये ध्यान रखेंगे कि बाकी ट्रेनिंग चलती रहे, ज्यो ज्यो चलनो सीखे। ठाकुर जी को जाके सबरे जानकारी दें, लाला वो बालक भयो ना, बोले हाँ अब चलवे लगो है, हाँ तो वह लेके आओ अपनी मंडली में शामिल करो, कहां कितनी चोरी कैसे करनी है। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 3 सेना चलती है ठाकुर जी के संग, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। वायु सेना तो बंदरन की है। बंदर कहा करें, छत से एक दूसरी छत्तन पर कूद कूद के जाएंगे और छत्तन से ही खिड़की में से झांक के देखेंगे कहां नयो मक्खन निकल रहा है, और वहीं से ठाकुर जी को जोर जोर से चीख चीख के संदेशो दे देंगे, लाला या पल्ले घर में धौरी गैया के दूध को मक्खन निकसो, आजा। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला ऐसे हैं उनके घर बीच में ही पड़े चोरी वाले मार्ग में, तो वो जमुना जी में तैरते भये जामे, वो जल सेना। और थल सेना में ठाकुर जी के अगल बगल में चलेंगे सबरे, जय जयकार करते भये, बोल नंद के लाला की जय, बोल यशोदा के लाला की जय। सब गोपी निकर निकर के आ जाएं, ग्वाल बाल सब जय जयकार करते चले, बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा के लाला की जय, छैल छगनिया ठाकुर की जय। और कोई गोपी यूं ही खड़ी रहे, जय नहीं बोले, सो ग्वाल बाल के जो ना बोले वहां में दे, जो नहीं बोल लो जय वही में दो। ऐसी ठाकुर जी की लीला। पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज ठाकुर जी ने। एक दिन सब गोपी ने मन बनायो और सब यशोदा मैया के पास गई लाला की शिकायत लेके। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। गोपियां सब पहुंच गई यशोदा मैया के पास। सुबह सुबह को समय है, लाला पलना में सोए हैं। यशोदा मैया, अच्छा देखो हमारे ठाकुर जी जल्दी नहीं उठते, ब्रज के लाला जल्दी नहीं उठते। वो बात अलग है कि हमारे ब्रज के कई मंदिरों में मंगला आरती सुबह जल्दी होती है, पर बिहारी जी की मंगला ही नहीं होती, सीधे 8 बजे ही उठते हैं बिहारी जी। यशोदा मैया भी अपने लाला को ज्यादा देर जल्दी उठावे ना है, आराम से सो के उठेंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो 2 मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं। ये दिख रहे हैं सबको? इनके क्या भाव हैं? ये 2 मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की, तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर। तो ये दोनों जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चोटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है। वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाए करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो,
ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते, यशोदा मैया ने जाकर के चदरिया हटाई दी, ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गर्म करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता है, तो हम खिड़की खोल देते हैं पहले ही सब। आप तो हीटर रखो और हीटर चलाओ, उस पर हाथ थोड़े तपाओ, थोड़े हाथ गर्म करके, फिर जब हाथ ने गर्म हो जाए तब ठाकुर जी को उठावे के काजे हाथ अंदर बढ़ाओ, और चद्दर जो ठाकुर जी को पहनाइए वही के भीतर ही हाथ ले जाओ, और बस धीरे धीरे चरण दबाओ, और धीमे धीमे, अभी लाइट वाइट मत जलाइयो, धीमे धीमे चरण दबा करके भावना रखो, लाल जी अब उठ जाओ, भोर रह गई है, सूरज निकल आयो है। सब वैष्णव जन आपके दर्शन के काजे खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार पे खड़े हैं, आपको गैया चरावे के काजे बुला रहे हैं, लाला उठ जाओ। ऐसे ठाकुर जी को लोभ दो उठने के, और फिर उसके बाद चद्दर मुख से नीचे करो, और नीचे करते ही यशोदा मैया कैसे उठाती हैं, लाला को सिर जो है अपने हाथ में ले में, और दूध को पात्र सोते हुए लाला के मुख से ही लगा दें, दूध पीते पीते लाला उठे। ऐसे लाडले बिगड़े लाला हैं हमारे, ऐसे नहीं उठेंगे आजकल की मैया जैसे उठा में। मैया नेक सर अधर करेगी, मुख से दूध को पात्र लगावेगी, 2-4 घूंट जब भीतर चली जाएंगी, तब राजकुमार जी के नेक नेक आंख खुले, बोले हाँ अब भोर भई है। और फिर दूध पीते ही ठाकुर जी को लड्डू चाहिए। ये सब भैया शुद्ध हैनो, नहानो धोनो, मंजन करनो, शुद्धता करके नए वस्त्र पहन के सेवा, ये सब हमारे काजे नियम है, ठाकुर जी को कोई नियम ना है। खुद तो बिस्तर पे ही नाश्ता कर लें उठते ही, लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां भाव की सेवा है, जहां प्रेम की सेवा है, जहां नियम की सेवा है, वहां ये नहीं करना है। आप लोगों की सेवा बदलने के लिए हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर जो भाव से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, वो ऐसे करो, इसका प्रदर्शन मत करना। बस आजकल लोग प्रदर्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लाल जी सोए और यहां सब गोपी आ गई, और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो, ज्यों पूछो। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे, वासे पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना है। मैया बोली ऐसो क्यों करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं, जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को ना मिले, वा घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिला होगा, सो तुम्हारे लाला ने वह घर की ये भाव रख ली कि या घर में दूध होन नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकर ही ना पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब। तब गोपी कह रही है स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय योगई, तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी, रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहा चुरावे मेरो लाला। बोले दधिपयः, दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआं है मेरे घर में, मेरो लाला जलते ना नहावे, दूध ते नहावे। ठाकुर जी पंचामृत स्नान क्यों करते हैं पता है आपको। ठाकुर जी का पंचामृत स्नान, उसके वैदिक नियम कई सारे हैं, उसके शास्त्रीय नियम कई सारे हैं, पर हमारे ब्रज का भाव क्या है। ठाकुर जी को जब पंचामृत से नहवाते हैं तो ठाकुर जी नहा भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बीच बीच में जीभ निकाल के दूध पी भी लें। जब शहद से स्नान कराते हैं बीच बीच में ठाकुर जी मुख से शहद चाट भी लें। जब दही से स्नान करावें तो ठाकुर जी हाथ में ले लेके खा भी लें। तो यशोदा मैया के लाला को पेटो भर जाएगा और नहाऊ लेगो। और दूसरी बात ऐसी है कि ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए।
यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्ष्या होवे या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले कहा मुझको रोज यही ते नवाए कर ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगो? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगो। या हमारे मैया तुम यही में, या हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए यशोदा मैया उनको दूध घी दही आदि इन सबसे स्नान कराती है। ठाकुर जी स्नान भी कर लें, बीच बीच में पा भी लें, ये भी भाव की सेवा है। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया मेरे यहां जो कियो वो कोई क्या नहीं किया होगो। मैया बोली कहा कियो तेरे यहां? बोले मेरे पतिदेव को जन्मोत्सव 60 वर्ष के मेरे पति भये, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। और मोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। और देख तू नहा के ना आयो है, सीधे उठ के चलो आयो है, ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें। जय जय नाराज है जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूं। सोई दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है? मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सोई एक पाटे पे खड़े है के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं, तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो। मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ों से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगनो पड़ेगो। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए हो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरा मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला? सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली मुझको विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके। एक गोपी बोली मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुझको यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली तू जल्दी बता, तो मेरी सौगंध ऐसी कहा बात है? 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहां करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। गोपी बोलती है मैं हनादि निवास्तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दई कि लाला मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो, मेरो दावा है। और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दई कि वाह गोपी ने तो यूं कही है मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करेगो, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने की लाला जी कहा कर रहे हो?
बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई। हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले। तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने कि नेक्सस लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा क्यों? बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके वहां पे बैठ के सब काम करे आयो। पूरो चूल्हो बर्बाद कर दियो हमारो। मैं हनादि निवास तो। जैसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन कियो, ऐसो काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हो बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाए, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो। ऐसा तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को अच्छा एक बात अब कह दूं, शुकाचार्य जी ये सब बातें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी इतनी खतरनाक लीला करते नहीं है, ये गोपियां कुछ जबरदस्ती अपने मन से भी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने आई हैं सब। सुबह सुबह आज लाल जी की याद आ रही है तो मन में ये विचार कर रही है ऐसी ऐसी झूठी कहानी बना के चलो कि श्याम सुंदर को सामने आना पड़े। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठा में और आज ऐसे जोर जोर से चिल्ला के उठा रही हैं। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे, बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। घुंघराले केशन की बैनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है, रात में सोवे के कारण कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलनाए रही हैं। रात्रि में पियो भयो दूध नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए और यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला लाला ये सब कहा करे तू हैं? ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं, कोई क्या तने यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पे तू ऐसे कर आए हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया जी तू कहा कह रही है सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूं, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है मैया। यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड़ प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं नहीं माखन खायो मैया मुरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं माखन खायो मैया, मैं नहीं दही चुरायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। मैया सवेरे हेते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं, गैया चरावे जाऊं तेरे घर की। अच्छा अब ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, खुद को घर नहीं है, ये मैया को घर है। तो क्या कह रहे हैं, मैया सवेरे हेटती तेरी गैया ने चरावे चलो जाऊं मैं,
और चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। चार प्रहर तक धूप ताप में तब के तेरी गैया ने चराऊं मैया, और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया, इतना थको आ रो नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूं, मेरी मैया भोरी तो होएगी। मतलब उल्टी बात, बड़े लोग कहें भैया माता पिता भोले या हमारे बालक भोलो है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैं भोला हूं जा हमारे तू भोरी है मैया। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरा के जामे काए वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए, और मैया से कह रहे हैं जेले अपनी लकुटी कमरिया, जेले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच मैया। नचायो। अब देखो लीला देखो, इसमें भाव भी है, इसमें करुणता भी है, इसमें रुदन भी है। ठाकुर जी लकुटी और कमरिया नेक से ठाकुर जी लेकर के आए, और यशोदा मैया के चरणन में धर के मानो जैसे कोई सिपाही राजपाट त्याग के जा रहा हो, ठाकुर जी ने चरणन में धर दिया, बोले मैया अब तू दूसरो लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं तो कहीं और रहूंगा मैया, और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो, अरे लाला मेरो लाला कहाँ जा रहो, तेने ना खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब